5 दिन से यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग पे लगा पड़ा हूँ, लगातार चर्चाएं आपकी खूब है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से गुजरों में रोष है कि सचिन पायलट जब सीएम बन रहे थे तो सचिन पायलट सीएम बनने में शकुंतला राउत ने मदद नहीं की, ये कमी है। इस कमी का जा रहा है कि कामकाज तो भरपूर हुआ है, लेकिन आगामी मुद्दे क्या, आगामी विधानसभा चुनाव क्या मुद्दे लेकर चल रहे हो? आगामी कोई मुद्दा मैंने छोड़ा नहीं है, तो मैं तो विकास के नाम पे कह रही हूँ कि जो विकास किए हैं वो काम अधूरे नहीं रहे। जो पिछले जो नेता और लोग हमारे सामने लड़ रहे हैं, ये सारे हमारे जो काम है वो अधूरे रह जाएंगे, उनको पूरा करेंगे, विकास की गति और पकड़ेगी। देखा जा रहा है कि मैडम यहाँ से रोहिताज शर्मा पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो लगातार एएसपी पार्टी से टिकट लेके आए हैं और एससी वोटर्स में कांग्रेस पार्टी के एससी वोटर्स हैं, उनमें सेंध लगाने की कोशिश है। किस प्रकार से मामला है? कोई किसी प्रकार की सेंध नहीं लगा सकता। एससी वोटर बहुत ही समझदार है, सुप्रीम कास्ट है वो, और वो बहुत समझदारी से काम लेता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ही भीमराव अंबेडकर जी, जो एक रीढ़ की हड्डी माना गया, जो संविधान जिस पर पूरा देश चल रहा है, तो भीमराव अंबेडकर जी का नाम वो लेकर के जो कर रहे हैं, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ही इस भारत देश का एक लोकतंत्र को स्थापित करने वाले हैं, और इस लोकतंत्र की कड़ी है, तो भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करते थे। और एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण जो प्रमोशन में है वो सिर्फ राजस्थान में है, कांग्रेस की सरकार ने दिया है। तो उन्होंने तो जब मांगी गई थी रिपोर्ट कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं, तो उन्होंने असहमति जताई है। लिस्ट में नाम है उनका, कोई गुप्त की बात नहीं है कि भाई एससी एसटी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो उसी व्यक्ति को वो अब आकर के भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसा हमारे बानसूर की जो एससी है वो भ्रमित नहीं होने वाली। मैडम यहाँ से लगातार नीता चंदेला चुनाव लड़ रही है, मुकेश यादव चुनाव लड़ रहा है, लगातार शकुंतला राउत को घेरने में लगे पड़े हैं, किस प्रकार से देख पा रहे हो इस चुनाव को? तो आपको ये स्पष्ट हो चुकी है स्थिति कि भाई हर आदमी यही कह रहा है कि मैडम से मुकाबला है, मैडम से मुकाबला है, मैडम से मुकाबला है, तो इस तरह से मैडम इन सब से ऊपर चली जाए। निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं मैडम लगातार मैं 5 दिन से यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग पे लगा पड़ा हूँ, लगातार चर्चाएं आपकी खूब है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से गुजरों में रोष है कि सचिन पायलट जब सीएम बन रहे थे तो सचिन पायलट सीएम बनने में शकुंतला राउत ने मदद नहीं की, ये कमी है। इस कमी को किस प्रकार से देख पा रहे हो? हमारे जो आप कह रहे हैं ना कि गुर्जर समाज में कोई आक्रोश नहीं है, किसी तरीके का आक्रोश नहीं है, और जो कोई कुछ भी कहता है तो कह सकता है। अगर मेरी पावर से बने कोई सीएम तो मैं तो तेरे को बना दूं ना, मेरी पावर। मैडम यहाँ से जब युवाओं से मैं बातचीत कर रहा था, लगातार यहाँ घेरा डाल के बैठा हूँ, युवाओं से बातचीत करता है, युवा कह रहे थे कि शकुंतला अशोक गहलोत को फेसबुक पेज पे फॉलो कर रखा है और सचिन पायलट को फॉलो नहीं कर रखा, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं शकुंतला राउत को भुगतना पड़ेगा। ऐसा है, ये जो कह रहे हैं ना, वो कौन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मैं किसी विषय पर बात नहीं करूँगी, लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री है, सचिन पायलट एक हमारी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो सेंटर में मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और एससी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। हम कांग्रेस पार्टी को फॉलो करते हैं, सचिन पायलट जी भी कांग्रेस पार्टी को ही फॉलो करते हैं, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उन्हीं को मानते हैं, हम भी। शकुंतला जी, टिकट मिला, जनता का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? पहले भी चुनाव लड़े हैं, पहले जैसा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, अलग मिल रहा है? जनता का मेरे साथ पूर्ण आशीर्वाद है, भरपूर आप देख रहे हैं समर्थन है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि बानसूर की जनता बहुत ही समझदार जनता है, और बानसूर की जनता ने निर्णय ले लिया है कि हमें विकास को वोट करना है। जो काम पूरे 75-76 वर्षों में नहीं हुआ, वो काम अब हुआ है। तो बानसूर की जनता सब जानती है, समझदार है, चाहे नगर पालिका बना है तो या रोड बनी है, रोड लाइट बनी है, सारे सीसीटीवी कैमरे, शौचालय बनना, तो अगर नगर पालिका ही नहीं होती तो बानसूर में किस तरीके से गली गली पक्की होती। यहाँ अभी एसीजेएम कोर्ट भी मैंने खुलवाया है, डिप्टी ऑफिस खुला है, बानसूर में चौकी खुली है, और कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, बड़ा ट्रोमा सेंटर बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, नारायणपुर में तहसील बनाया है, एसडीएम ऑफिस, पंचायत समिति, बालिका कॉलेज, कोई कमी नहीं है। सीएससी पीएससी स्कूल क्रमोन्नत करना, सड़कों का जाल बिछाया, पूरी बानसूर की जनता जो है मेरे साथ है, पूर्ण रूप से समर्थन है। मैडम देखा जा रहा है कि कामकाज तो भरपूर हुआ है, लेकिन आगामी मुद्दे क्या, आगामी विधानसभा चुनाव क्या मुद्दे लेकर चल रहे हो? आगामी कोई मुद्दा मैंने छोड़ा नहीं है, तो मैं तो विकास के नाम पे कह रही हूँ कि जो विकास किए हैं वो काम अधूरे नहीं रहे। जो पिछले जो नेता और लोग हमारे सामने लड़ रहे हैं, ये सारे हमारे जो काम है वो अधूरे रह जाएंगे, उनको पूरा करेंगे, विकास की गति और पकड़ेगी। देखा जा रहा है कि मैडम मेरे साथ है मंत्री शकुंतला राउत जी, आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं तेजपाल।